नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। मंडीदीप में भाजपा के छूट भैया नेता एमएल शुक्ला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां छूट भैया रोड ठेकेदार आरक्षण को लेकर एसटी, एससी, ओबीसी वाले लोगों को मवाद खाने की बात कर रहा है, जो कि शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाने पर ज्ञापन सौंपा है और भाजपा नेता छूट भैया एमएल शुक्ला पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि अगर एमएल शुक्ला ने सामने आकर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो उन्हें एससी एसटी वाली महिलाओं के हाथ की चूड़ी पहनाएंगे। एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम जात पात को हटाने की बात करते हैं, तो वहीं यह कुछ भाजपा के नेता जिन्हें कोई जानता तक नहीं है, वहीं एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण वाले लोगों को मवाद खाने का वीडियो वायरल होने के बाद नगर में आक्रोश का माहौल है। जैसे भी अगर निपटना चाहे वो हम तैयार निपटने के लिए। जो आरक्षण खूब लें, ये जो मवाद है ना, मवाद जिंदगी भर खाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर गलत चीज बोलेंगे तो उसका पश्चाताप उनको मिलेगा। और मवाद खाते रहे, वो खाते रहे, मवाद खा रहे हो, आरक्षण क्या है, मवाद है। लेकिन अगर उग्र मत हो और गलत बयानबाजी न करें, नहीं तो हमें सिखाना आता है और ऐसे सिखाएंगे कि वो दोबारा फिर मुंह उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। एमएल शुक्ला ने मवाद खाने को लेकर एक बयान दिया है, क्या कहना चाहिए? मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो एमएस शुक्ला जी ने जो बात बोली है मवाद खाने की, कार्रवाई नहीं की तो आप क्या करेंगे? यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, काम बंद रखेंगे और एमएस शुक्ला जहां भी मिल जाएंगे हम वहां पर जूते उसको मारेंगे। सुनील जी, एमएल शुक्ला के द्वारा एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या मामला है? एमएल शुक्ला ने एक बहुत ही विवादित बयान दिया है, जो समस्त एसटी, एससी और ओबीसी के लिए शर्मनाक बयान है और ऐसे छुट भैया चुरगट नेता के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और हम सब लोग मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और मैं एमएल शुक्ला के बारे में आपको बता दूं कि जब वो यहाँ पे शुरुआत में आया था बिहार से झोला लेके, तो किसी कंपनी में हाउस कीपिंग का काम करता था और वो आज अपने आप को ब्राह्मण समझ रहा है और उसने एक वीडियो जारी करके ये भी कहा कि मैं तो वाल्मीकि समाज के यहाँ गुलाब जामुन खाता हूँ, उनको चाय पिलाता हूँ। तो मैं उसे आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि वाल्मीकि समाज के कुछ गरीब तत्वे के लोग होंगे जो तुझे सम्मान देते होंगे, मेरे जैसा व्यक्ति तो तुझे मेरा झूठा पानी भी नहीं पिला। एमएल शुक्ला को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर आइंदा उसने इस तरीके का कोई बयानबाजी करी तो उसे जूते की माला पहनाकर पूरे शहर में नचाऊंगा। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी में इसको संरक्षण भी दिया जा रहा है, ऐसा भी कुछ जानकारी है? नहीं, मैं तो खैर इस चीज़ को नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी की पार्टी नहीं है, ना समाजवाद की पार्टी है, वो तो ये इसका व्यक्तिगत बयान होगा। हाँ, इसे यहाँ के कुछ लोगों का संरक्षण है। अच्छा, ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता कहता है? मुझे तो नहीं लगता भाई साहब, मैंने तो उसे टाट फट्टी उठाते हुए देखा है कई बार। जी, एक एमएल शुक्ला ने बयान दिया है जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या कहना है? पिछले 2 दिनों से नगर में वो विवादित टिप्पणी का बयान एमएल शुक्ला जी ने जो दिया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के वर्ग के लोग मवाद खाने का काम करते हैं आरक्षण के वजह से, तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी के जो वर्ग के सभी लोग हैं क्या मवाद खाते हैं क्या आरक्षण के वजह से? संविधान और हमारे सरकार ने जो आरक्षण दिया है तो उसका क्या तात्पर्य मतलब ये है कि हम आरक्षण से मवाद खाएं? ये एमएल शुक्ला को हम खुली चेतावनी देते हैं और हमारी मध्य प्रदेश शासन से गुजारिश है और शासन प्रशासन एसडीओपी मैडम और थाना प्रभारी से महोदय जी से मांग है कि एमएल शुक्ला के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्य करेंगे और इसे उचित दंड दिलवाने के लिए प्रशासन से मांग करेंगे और आने वाले कल या हम आज कभी भी उसके खिलाफ थाने में जाकर आवेदन प्रस्तुत करेंगे। मनीष जी, अभी 2 दिन पूर्व आपने थाना सतलापुर पर एमएल शुक्ला के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला?
एमएल शुक्ला द्वारा आरक्षण को लेकर के एक भद्दी टिप्पणी की गई थी, जो सुनने में ही बहुत ही बेहुदा शब्द लग रहा है। आरक्षण को लेकर के इनने कहा था कि आरक्षण एक मवाद है और आरक्षित वर्ग वो मवाद खाता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी पूरा जो आरक्षित वर्ग है इस शब्द को लेकर के आक्रोशित है और इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। इसी को लेकर के हमने एमएल शुक्ला के खिलाफ एफआईआर हो ऐसा ज्ञापन हमने सतलापुर थाने में सौंपा था। क्या कार्रवाई हुई अभी तक उसको लेकर? कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी महोदय ने हमें कहा था कि कार्रवाई हम शीघ्र करेंगे उच्च अधिकारियों से बात करके, तो अभी उसका कुछ पता नहीं चला कार्रवाई क्या हुई है। क्या लगता है आपको किस विशेष वर्ग को लेकर इन्होंने ये टिप्पणी करी? देखिए, इनकी जो मनुवादी मानसिकता है वो इनके बयान से सामने आई है। एमएल शुक्ला कोई बहुत बड़े भाजपा नेता नहीं है, लेकिन ये पटवा जी के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं भोजपुर के, उनके खास लोगों में से माने जाते हैं और इन्हें नगर पालिका द्वारा करोड़ों का रोड का ठेका भी दिया गया है। इन्हीं के रहमो करम पर ये इतने उछल रहे हैं और इन्होंने पूरे आरक्षित वर्ग को अपमानित किया है आरक्षण को मवाद बोल करके। और उसके बाद भी आप देखिए इनकी बेशर्माई, एक बार भी इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है और अपने बयान पर आज भी कायम है। एमएल शुक्ला ने एक विवादित बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? एमएल शुक्ला की जो अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, उस दिन उन्होंने एक SC ST और OBC के लिए एक बयान दिया था कि जो आरक्षण मिल रहा है या आरक्षण नहीं, ये मवाद खा रहे हैं। मतलब SC ST और OBC को जो आरक्षण दिया जा रहा है ना, वो उस आरक्षण को उन्होंने एक मवाद बताया था। तो क्या SC ST और OBC वाले क्या मवाद खाते हैं? उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमें क्या एक चैनल पे जाके तुम ऐसी बातें कर रहे हो हमारे विषय में। मतलब हमारे विषय क्या, SC ST OBC सभी के विषय में ऐसी बात बोल रहे हैं, मतलब मवाद खाने वाली बात। तो मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द एमएल शुक्ला पे एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो, अन्यथा हम नगर पालिका परिसर मणिदीप में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं हम धरने पे बैठेंगे। अब एमएल शुक्ला एक तो भाजपा नेता है, दूसरे एक पंडित हैं। वो पंडित हमारे इसमें धर्म में सर्वरूप माने जाते हैं। इस तरीके से एक पंडित का विवादित बयान देना, देखो मैं तो सही बात तो ये है कि एक तरफ तो तुम हमें बताते हो कि हम हिंदू हैं और दूसरी तरफ उसी बात को तुम किस प्रकार से पेश करते हो। या तो SC ST और OBC हिंदू नहीं है, पहली बात हो गई। यदि हिंदू है तो इस तरीके से उन्हें ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। और मैं तो सभी हिंदुओं से भी ये बात कहना चाहूँगा कि यदि ये चीज़ हमारे ऊपर, यदि हम मवाद खाते हैं तो फिर हम हिंदू नहीं हैं, और यदि तुम हमें हिंदू मानते हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और सभी हिंदू एक होकर उस पर कार्रवाई करने की मांग करी जाए। अगर एमएल शुक्ला ने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर आप क्या करें? नहीं, हम माफ़ी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो, उस पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो और उसको जेल भिजवाया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम फिर धरना करेंगे, क्योंकि अभी हमारी SC विभाग, हम वाल्मीकि समाज से हैं और वाल्मीकि समाज पूरी बिल्कुल आक्रोशित है। यदि शासन प्रशासन ऐसा काम नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर ये समझ लो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब ये है कि हम धरना भी दे सकते हैं या नगर का काम भी बंद कर सकते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।